नमस्कार, मैं वंदना सिंह, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग। बहुत सारी जो हमारे इस समय में परेशानियां आई हैं इस वक्त, पूरा वैश्विक महामारी से ये पूरा विश्व जूझ रहा है। जनपद रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड राज्य और भारत वर्ष की समस्त जनसंख्या इस समय इस चुनौती से, संकट से सामना कर रही है। मेरा सम्मानित जनप्रतिनिधियों से, रुद्रप्रयाग की सम्मानित जनता से, माननीय प्रधानों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोगों के सहयोग की इस वक्त प्रशासन को आवश्यकता है। आप वर्तमान में जो व्यक्ति, प्रवासी बंधु बहनें हमारे जनपद में बाहर से प्रवेश कर रहे हैं, आप सभी उनकी सेवा में, उनको क्वारंटीन रखने में अपनी तत्परता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत खुशी है कि त्रिस्तरीय पंचायतों ने, जनप्रतिनिधियों ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों व अनिर्वाचित सामान्य जो सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं, सबके द्वारा सराहनीय कार्य इस संबंध में किया गया है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि जिन व्यक्तियों को बाहर से जनपद में प्रवेश कराया जा रहा है, उनको हाइब्रिड क्वारंटीन, होम क्वारंटीन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यह है कि वर्तमान में, पूर्व में जो गांव में, शहरों में जो जनसंख्या, जो व्यक्ति, नागरिक निवास कर रहे थे, उनको, उनके परिवारों को प्रवासियों के संपर्क से बचाया जा सके, जिससे कि यदि किसी प्रवासी के साथ बाहर से संक्रमण हमारे जनपद में एंटर करता है तो उससे हमारे जनपद की पूर्व से निवास कर रही जनता को कोई समस्या न हो और सामान्य कम्युनिटी में वो संक्रमण न फैल पाए। इसके लिए जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर गाइडलाइन जारी की जा रही है, मेरी आप सभी से विनती है कि सभी उन गाइडलाइंस का पालन करें। प्रशासन की तरफ से समय समय पर जो निर्देश दिए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स इत्यादि के माध्यम से सबके लिए, पूरे समस्त नागरिकों के लिए उनका प्रचार प्रसार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। उन सभी निर्देशों का तत्परता से पालन करें, उन्हें ध्यान से पढ़ें और अपने स्तर से नागरिक के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में प्रशासन को सहयोग दें। हमें किसी भी प्रकार से वर्तमान में यदि कोई ऐसी जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति, संस्था के इत्यादि के द्वारा समय समय पर जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है, तो हमारे यहाँ कोरोना के लिए एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम है, जिसमें आप सूचना दे सकते हैं, हमारा सहयोग कर सकते हैं ताकि इस प्रकार की गतिविधियों को चिन्हित किया जाए। जो प्रवासी बाहर से गाँवों में लौट रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आपको क्वारंटीन करने के पीछे उद्देश्य है आपके परिवार को, आपके गांव को संक्रमण से बचाए रखना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। इसमें भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि कुछ केस हमारे ऐसे हो सकते हैं गांव में सीमित संसाधन होने के कारण, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, कोई वृद्ध और बीमार व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे हैं, जिनको आप सामान्य प्रवासियों के साथ, सामान्य व्यक्तियों के साथ क्वारंटीन करने में असुविधा अनुभव कर रहे हों, तो ग्राम प्रधानों एवं ग्राम स्तरीय समितियों से मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक केस को आप लोग जज करें, उस पर उचित निर्णय लें, जो बिना किसी रिस्क को मोल लिए, बिना किसी खतरे को उठाए, जिस तरह से हम प्रवासियों से गांव के वर्तमान निवासियों के संपर्क को बचा सकते हैं, उस तरह के निर्णय लिए जाएं। यदि घर में पर्याप्त रूम उपलब्ध हैं और परिवार में बहुत ज़्यादा सदस्य नहीं रहते हैं, व्यक्ति या कोई महिला है या कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार व्यक्ति है, वो होम क्वारंटीन करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है तथा उसकी निगरानी आसानी से संभव है, तो ग्राम की समितियां उनको होम क्वारंटीन कर सकती हैं। प्रयास ये करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाइब्रिड क्वारंटीन हों तथा दूरी बनी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। वर्तमान समय में लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील भी दी गई है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों इत्यादि को
सामान्य जनता की सुविधा को देखते हुए खोलने की अनुमतियां भी समय समय पर जारी की गई हैं। इस प्रकार के सभी व्यवसायियों से मेरा अनुरोध है कि जो भी निर्देश प्रशासन की ओर से समय समय पर जारी किए गए हैं उनका पालन करें। समय सारणी जो निर्धारित की गई है उसका कड़ाई से पालन करें। आपके दुकानों में, आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जो लोग विजिट करते हैं उनके मध्य सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी परेशानियां ग्राम प्रधानों एवं सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मेरे संज्ञान में लाई गई हैं। जैसे ये कहा जा रहा है, ये मांग सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उठ रही है कि जिन व्यक्तियों के 14 दिन क्वारंटाइन में पूर्ण हो चुके हैं उनका अनिवार्य रूप से मेडिकल चेकअप कराया जाए। इस संबंध में मैं सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को सूचित करना चाहती हूँ कि हम लोग सीमित संसाधनों में यहाँ काम कर रहे हैं। इस प्रकार आपकी मांग को देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर हमने बनाने की कोशिश की है कि जो गांव में समितियाँ हैं, यदि कोई व्यक्ति 14 दिन की क्वारंटीन अवधि पूरी कर लेता है और 14 दिन के अंदर उसको किसी भी दिन, क्योंकि पूरी जो टीम लगी है वो प्रत्येक दिन उनकी हेल्थ हिस्ट्री रिपोर्ट करती है, तो गांव की समिति के पास प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ हिस्ट्री अवेलेबल है। 14 दिनों में उसको किसी प्रकार का खांसी, जुकाम, बुखार या अन्य किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या 14 में से किसी भी दिन यदि आपके संज्ञान में आई है तो ऐसे व्यक्तियों को हम मेडिकल चेकअप कराएंगे। परंतु यदि 14 दिन की क्वारंटीन अवधि के दौरान वो व्यक्ति स्वस्थ रहा है, उसको किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी लक्षण या बीमारी या असुविधा या असहजता की स्थिति सामने नहीं आई है, तो ऐसे व्यक्तियों को गांव की समिति के माध्यम से आशा और एएनएम के द्वारा सामान्य जांच के पश्चात होम क्वारंटीन किया जा सकता है। तो इस संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों, ग्राम स्तरीय निगरानी समिति के अध्यक्षों और सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इन निर्देशों को आप समझ लें और इनका अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की घबराहट या पैनिक की स्थिति क्रिएट न करें। हमारे सामने ये आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण समय उत्पन्न हुआ है। प्रवासियों के मध्य कुछ केसेस भी आ रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है, जो कर्मचारी हमारे विभिन्न ड्यूटीज़ पर लगे हुए हैं उनको हम लोग रैंडम सैंपलिंग करा के टेस्ट करेंगे ताकि उनके अंदर हौसला बना रहे और उनको डर के माध्यम से किसी भी प्रकार के उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी ना आए। पूरा प्रयास प्रशासन की पूरी टीम का यही है। पूर्व से जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको हम कंटिन्यू करें। छोटी छोटी जो समस्याएं सामने आ रही हैं इस प्रकार की व्यवस्थाओं में, उनको हम जैसे जैसे परेशानी आती है उस हिसाब से उसके सॉल्यूशंस ढूंढें। प्रशासन के हाथ, प्रशासन की जो क्षमता होती है सीमित होती है। आप सभी को जानकारी है कि हमारा जनपद बहुत छोटा सा जनपद है। सीमित मानव संसाधन, सीमित फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि प्रशासन की टीम को यथासंभव सहयोग देंगे। आप जिस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, आप किसी प्रकार की गैदरिंग को अवॉइड कर सकते हैं, अननेसेसरी मूवमेंट को अवॉइड कर सकते हैं, हाइजीन मेंटेन रख सकते हैं, समय समय पर अपने हाथ धो सकते हैं, मास्क इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, सैनिटाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। आप उसको करिए। जो निर्देश विभिन्न समय पर मंत्रालय के माध्यम से भी, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से आपको दिए जाते हैं, उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। हमें अपना सहयोग दें। जनपद को कोरोना मुक्त रखने में प्रशासन की सहायता करें। वर्तमान तक जो लोग, जो वॉलंटियर्स, नोडल अधिकारी, विभिन्न प्रकार के ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, विभिन्न प्रकार से सिविल सोसाइटी के ऐसे सदस्य जो प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, सम्मानित निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, विशेष रूप से ग्राम स्तरीय समितियों के सदस्य, मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ और आपकी सराहना करती हूँ कि आपके द्वारा बहुत अच्छा कार्य वर्तमान तक किया है। मुझे आशा है कि आप इस तरह के कार्य को जारी रखेंगे और किसी भी प्रकार से अपने पूर्ण मनोयोग से इस जनपद को कोरोना से मुक्त रखने में सहायता करेंगे। धन्यवाद।